साथ सो रही थी, ऐसा पोर्ट्रे करता है। एंड विमेन का पोर्ट्रेल बिकेम somebody who is cunning, who is out to destroy, who is out to create problems. वही जाकर सेमेटिक फेस में ईव, जिसको हवा कहते हैं, एडम ईव की स्टोरी बनी। ईव को पहले गॉड ने एडम को बनाया, बाद में ईव को बनाया। ईव क्यों बनी? क्योंकि एडम अकेला बेचारा बोर हो रहा था, उनको प्लीज करने के लिए ईव को बनाया, यानी पुरुष को खुश रखने के लिए। बट ईव बिकेम इन्फ्लुएंस्ड बाय सतान द सर्पेंट। तो वो जो प्रोहिबिटेड फ्रूट था, वो फ्रूट खाने के लिए एडम को ईव ने मजबूर किया। दिस इज स्टोरी ऑफ क्रिएशन। तो सेमिटिक लिटरेचर में ये बताया गया है कि ईव ही सारे प्रॉब्लम्स का रूट थी। महिला, बिकॉज शी बिकेम she actually encouraged Adam to eat that forbidden fruit, so she is the culprit. तो पनिशमेंट क्या दिया जाता है गॉड से? गॉड से पनिशमेंट है क्योंकि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वायलेटिंग माई कमांड, यू विल सफर फ्रॉम दोस बर्थ पेन्स। 9 महीने तक तुमको वो पेन सफर करना पड़ेगा, and you will not have the right to the pulpit. You cannot become a sacred, holy person. तो होल माइंडसेट ही ऐसा बना दिया गया कि सिन से पैदा हुआ है। देखिए हमारे यहां कितना अंतर है। हम मातृत्व को एक बहुत बड़ा भाग्य मानते हैं। महिला के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या है? मातृत्व है। ये नहीं कहते कि सिन है, तुमने गलत किया इसलिए यू आर सफरिंग दिस प्रेगनेंसी, ऐसा हम नहीं बोलते। उल्टा हम चाहते हैं यार, हम आई एम हियर टू प्रोक्रिएट। मैं इस खलील जिब्रान करके एक बहुत बड़ा लेबनीज पोएट होता था, वो कहता था कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे संतान नहीं है। प्रकृति अपने अमरत्व के लिए जो एक प्रक्रिया चलाई, उसके कारण तुम्हारे माध्यम से पैदा हुए। ये सृष्टि को अमर रहना है, सृष्टि को अंत नहीं होना है। अंत नहीं होना है तो चाहिए ना जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके लिए तुम्हारे माध्यम से वो बच्चा है, वो तुम्हारा नहीं है। यानी हम इस मातृत्व को वो स्थान दिया, सृष्टि के अमरत्व की रक्षा वाला मातृत्व हमारा है। बट वेस्ट में माइंडसेट बना था कि भाई ये तो रिजल्ट ऑफ योर सिन, यू सफर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, वो जो माइंडसेट है उससे बचना है। हमारा डिग्निटी, महिला का डिग्निटी सुरक्षित रहे तो बाकी सब हो जाएगा। वो माइंडसेट निर्माण हमारे देश में, समाज में करना है। वो सबसे बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू इश्यूज ऑफ विमेन, नॉट टू प्रोटेक्शन। आपको मैं कहता हूं, 20 निर्भया वाला केस हुआ ना 2012 में, उसके बाद हमने कानून बहुत सख्त किया है। महिला सुरक्षा कानून जो है, उसमें कोई महिला का साथ उत्पीड़न करता है तो मृत्युदंड है। टुडे द पनिशमेंट इज हैंगिंग टू डेथ, डेथ पेनाल्टी है। अपराध रुके क्या? क्यों नहीं रुकते? कानून पर्याप्त नहीं होता है, एटीट्यूड्स बदलना पड़ता है, दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। तो जब हम मिलते हैं तो उस दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास करना चाहिए। जैसा गांधी ने कहा, महिला से भी शुरू होना चाहिए, पुरुष का तो होना ही चाहिए, पुरुष का दृष्टिकोण बदलना ही चाहिए, पर महिला से भी प्रारंभ होना चाहिए। मैंने क्योंकि आपको एक वेस्टर्न महिलाओं को उदाहरण दिया, तो मैं अपना जो उसका अल्टरनेट उदाहरण जो हमारा है, भारत का सनातन सोच है, उसका मैं 2 उदाहरण आपको दे सकता हूं। वैसे तो कई दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, मुझे ही देना आवश्यक नहीं है। बट हमारे यहाँ सीता और द्रौपदी 2 महिलाएं थी। वो भी like probably Pandora and Helen and Eve. They were also ancient characters in our history. सीता को कभी कभी, मैं आंध्र से आता हूं, हमारे यहाँ लिटरेचर में अबला बोलते हैं। अबला मीन्स someone who was helpless.
तो उनको रावण ने उठा के लेके गया, बेचारी पड़ी रही, राम को युद्ध करके लाना पड़ा, बिचारी को बचाना पड़ा, बचने के बाद भी बिचारी को आगे प्रवेश करना पड़ा, बिचारी को फिर दोबारा जंगल में जाना, बिचारी। This portrayal was medieval portrayal of women, characters like Sita and Draupadi. If you read original Ramayana, राइटर ऑनरेबल श्रीनिवास शास्त्री का लेक्चर्स ऑन रामायण होता है 2 पार्ट, अद्भुत किताब है। उसमें ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण का जो पोर्ट्रेयल था विमेन का, क्योंकि विमेन का जो स्थिति होता है वो कंटेम्पररी समाज के विचार के कारण भी बनता है। मध्यकालीन समाज में जब तुलसी रामायण लिखा गया था तो अहल्या पत्थर बन गई, फिर उस पत्थर को राम ने पैर से छुआ तो अहल्या बन गई, वाल्मीकि रामायण में नहीं था। क्या मिडीवियल सोच थी कि आपने कुछ गलत किया तो तुम शिला बन जाओगे, फिर शिला तब तो इंद्र को भी बनना था, इंद्र को नहीं बना, नहीं इंद्र नहीं बनेगा, कोई पुरुष है, ये माइंड सेट था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं था। वाल्मीकि रामायण में जब प्रश्न आता है, कई प्रसंग आते हैं, क्यों सीता का पोर्ट्रेल अलग होता है। जब लंका में रहती है तो आमतौर पर वर्णन होता है कि शोक मग्न महिला सीता शोक में डूबी हुई थी, शोक में नहीं डूबी हुई थी। रावण आता है तो वो हम सुनते हैं ना, वो घास का एक टुकड़ा पकड़ के उनके सामने खड़ी रही, घास से बात की, एक पोर्ट्रेल वो होता है। पर वहां जो वार्ता होती है, वार्ता ये होती है, सीता कहती है देखो मैं तुम्हारे तरफ नहीं देख रही हूं, डर के मारे नहीं, मेरे अंदर इतनी तपशक्ति है कि मैं यही के यही तुमको भस्म कर सकती हूं, पर मैं नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि तुमको भस्म करने का दायित्व, जिम्मेदारी राम का है। क्यों? राम क्षत्रिय है, क्षत्रिय अपने पत्नी का अपमान को सहन नहीं करना चाहिए, वो आके तुमको मारना है उनकी जिम्मेदारी, इसलिए तुमको नहीं छोड़ रहा हूं मैं कभी। क्या ये पोर्ट्रेल हमने सुना है? जब रामायण में युद्ध पूरा होता है, जब वापस आते तो राम कहता है कि मेरे को डाउट है, तुम अग्नि प्रवेश करो, तुम्हारा पातिव्रत्य का ये करो, प्रूव करो। तो हम इतना कहते हैं कि वे सीता अग्नि प्रवेश की है और वो पतिव्रता अपने आप को साबित की है। नहीं, उससे पहले एक बहस होता है। इस तरह आपको कहती है कि यार मैंने सोचा कि तुम बहुत बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति हो, पर तुम तो सामान्य से भी तो निकृष्ट निकले हो, सीता कहती है। मुझे ये कोई मेरी जो पातिव्रत्य दिखाने के लिए मुझे कोई डर नहीं है, पर तुम ऐसे व्यक्ति हो ये सोचा ही नहीं था। मैं सोचती थी कि तुम बड़े उच्च कोटि के उच्च विचार के व्यक्ति हो। रामायण में कहा जाता है कि जब सीता अग्नि में प्रवेश करने जाती तो अग्निदेव का प्रत्यक्ष होकर राम को कहता है कि मैं भी छू नहीं सकता हूं। तो ये हमारे पोर्ट्रेल है। हमारे यहाँ डिग्निटी ऐसा दी गई है। द्रौपदी का कहानी का अद्भुत है। जब भीष्म युद्ध पूरा हो गया, युधिष्ठिर फिर से राजा बना, पर राज्य कभी किया नहीं। पहले तो राज्य मिला ही नहीं था, पहले ही तो उनको भगाया गया। तो जब राजा बना तो राज धर्म सीखने के लिए युधिष्ठिर जाता है भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह अंपशय पर बैठे हुए पड़े हुए थे, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब ये बात द्रौपदी सुनती है, द्रौपदी जोर से हंसती है। तो युधिष्ठिर गुस्सा करता है, यार तुम हंस रहे थे, उधर तो बुजुर्ग भीष्म पितामह मृत्यु के स्थिति में अंपशय पे पड़े हुए हैं। पहली बात तो बुजुर्गों के सामने हंसना नहीं, दूसरा तो तुम वैसे ऐसे स्थिति में हंस रही हो। तो भीष्म युधिष्ठिर को रोकता है। भीष्म युधिष्ठिर को कहता है, देखो द्रौपदी की हंसी जायज है। वो इसलिए हंस रही है कि जब भरी सभा में उनके साथ अत्याचार हो रहा था, मैं वहां बैठा हुआ था, मैंने तो कुछ नहीं किया। आज तुमको राजधर्म सिखाने की योग्यता मेरे में है क्या? इस पर द्रौपदी हंस रही है। ये हमारा पोर्ट्रेल रहा है विमेन का। एक डिग्निफाइड सेल्फ रेस्पेक्टिंग वुमनहुड,
ये हमारा अपना विचार है महिला को लेकर। इसलिए जैसा मैंने कहा, आज भी सेमिटिक रिलीजन्स में, कुछ रिलीजन्स में आज भी पल्पिट पर जाने का अधिकार वुमेन को नहीं होता है। एक रिलीजियस प्रीचर नहीं बन सकता है विमेन। बट हमारे यहाँ तो कब से संगमा, अभी हमारे अभी मैम याद कर रहे थे गार्गी की, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य समाज होता है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी बहुत बड़ी विद्वान थी। याज्ञवल्क्य स्वयं भी बड़े विद्वान थे। तो एक वैदिक ऋचा को लेकर संवाद शुरू होता है, बहस शुरू होता है। तो मैत्रेयी प्रश्न शुरू करती है, प्रश्न करती है, तो याज्ञवल्क्य उत्तर देता है। दूसरा प्रश्न करती है, उत्तर देता है। प्रश्न पर प्रश्न करती जाती है, हर उत्तर पर दूसरा प्रश्न उठाती जाती है। 250 प्रश्न उठाती है। आप में से किसी ने घर पे तीसरा प्रश्न उठा पाया अभी तक? 250 प्रश्न उठा दिया। तो 250 प्रश्न के बाद जब आखिरी प्रश्न आता है तो याज्ञवल्क्य कहता है, मैत्रेयी तुम यू वांट टू नो दी नोअर, वो संभव नहीं है। इस प्रश्न के बाद और प्रश्न नहीं हो सकते। नोयर क्या है ये नो करने का किसी के पास शक्ति नहीं है, तो आप प्रश्न बंद करो। तब बंद करती है। ये हमारा ट्रेडिशन है। अभी अब तो थोड़ा अच्छे परिवारों से आए होंगे, बट अन्यथा घर में कोई महिला कुछ विचार भी देती है, चुप रहो तुमको क्या मालूम, ये बोला जाता है कि नहीं? तो एक माइंडसेट का सवाल है भारत में। इसमें हमको कोई विदेशों से सीखने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर अमी मैम ने सही कहा, वहां एक परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में उनको बहुत कुछ आंदोलन करना पड़ा, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे किस ट्रेडिशन से वो आए, महिला सिंह का रिजल्ट था, ऐसा वो वहां था, इसलिए उनको लड़ना पड़ा। ये नहीं है हम भी पुरुष के समान है, ये बात सही है। जब यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन बन रहा था तो भारत से हंसा मेहता प्रतिनिधि थी। तो वहां फर्स्ट सेंटेंस यूएनएचसीआर का जो बन रहा था, ऑल मेन आर बॉर्न इक्वल, उससे शुरू होना था। आज भी वो सेंटेंस शुरू होता है ऐसा ही। तो हंसा मेहता इंटरप्ट करती है, वो अपना प्रस्ताव रखती है कि भाई वाई मैन वाई नॉट वीमेन, ऑल मेन एंड वीमेन आर बॉर्न इक्वल, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? तो एलिनोर रूजवेल्ट, कोई पुरुष नहीं था, एलिनोर रूजवेल्ट थी उस ह्यूमन राइट्स कमीशन ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयर। एलिनोर फेडरिक रूजवेल्ट की एफडीआर की वाइफ थी। एलिनोर महिला होकर कहती है कि नहीं मैन इंक्लूड्स वीमेन। हंसा कहती कि नहीं, मैन इंक्लूड्स वीमेन नहीं है, ये अलग बात है। मैन एंड वीमेन टुगेदर इज द होल, यिन एंड यांग, बट मैन डोंट इंक्लूड वीमेन। तो फिर हंसा मेहता के आग्रह के कारण वो वर्ड बदला, मैन के स्थान पर ह्यूमंस आया। टुडे इफ यू रीड दी यूएनएचसीआर का फर्स्ट सेंटेंस ये होता है, ऑल ह्यूमंस आर बॉर्न इक्वल। माइंडसेट का प्रश्न है ना, हमने माना है कि नहीं हम समान है। देखिए वेस्टर्न रिलीजियन में, वेस्टर्न फेथ्स में गॉड इज फॉर्मलेस, राइट? फॉर्मलेस है। यहां तक कि कुछ रिलीजन ऐसे हैं कि आप कोई रूप देते हो आपको मार डालेंगे, यहां तक भी होता है। बट यू रीड द एंटायर लिटरेचर, फॉर्मलेस है बट ही है। फॉर्मलेस है तो ही कैसे है? शी क्यों नहीं है? बट माइंडसेट है, फॉर्मलेस है बट पुरुष है। हमारे यहां भगवान पुरुष भी है, प्रकृति भी है। स्कंद पुराण कहता है ना, पुरुष और प्रकृति मिलकर समग्र बनता है। हमारे यहां भगवान अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर में नारी पहले है, सीता राम है, राम सीता नहीं है, राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा नहीं है। तो ये हमारा ट्रेडिशन है, पर हम इस ट्रेडिशन को छोड़े हैं। छोड़ के हम एक विक्टोरियन मोरालिटी को ले लिया। मैं लंबा में नहीं जाऊंगा, मैं समाप्ति कर रहा हूं। इसलिए आवश्यकता है कि इस माइंडसेट चेंज के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा।
विमेन से शुरू होना पड़ेगा। हम अपना भी पहले बदले, हम सोचे कि भाई ये इस देश का कल्चर है, इस देश का ट्रेडिशन है वुमेन को लेकर, तब हम खड़ा हो सकते हैं। दूसरा, चलो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगर परिवार है, शादीशुदा है, आप अपने घर में नहीं कर सकते, आप आपके बच्चों को तो ट्रेन कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन का माइंडसेट ठीक कर सकते हैं। वो प्रयास होना आवश्यक है। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो रेड फोर्ट से एक भाषण दिए थे, पहला प्रधानमंत्री का भाषण, एक बार दोबारा सुनिए। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, हमारे घर में लड़की रात को 7 बजे 8 बजे घर आती है तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, 10 प्रश्न पूछते, बेटा कहाँ हो, कहाँ पर गई थी, जरा बताओ, तुम्हारा मोबाइल दिखाओ, किससे बात कर रही थी, चैट कर रही थी, पूछते, आउट ऑफ कंसर्न फॉर हर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन व्हाटएवर। मोदी जी ने कहा, यार बेटा वहां से आता है 11 बजे रात को, क्या पूछा जाता है, बेटा खाए कि नहीं खाए। मोदी जी ने कहा, तुमको भी तो पूछते हो कि कहाँ गए हो, क्या कर रहे हो, तेरा मोबाइल दिखा रहा हो, क्या क्या कर रहे हो उसमें। तो उन्होंने कहा, अगर बेटे से पूछना शुरू करते हो ना, बेटी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। Teach dignity to our generations. So, आज need of the hour is to sensitize our society about the great power that we have in the form of our women. But उस पावर को अनलीश तो करो। अनलीश इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मेंटल ब्लॉक्स है। मेंटल ब्लॉक्स विमेन में भी है। वो मेंटल ब्लॉक्स पहले वुमन अधिक वो उसको ओवरकम करना है, फिर हम समाज का इस विचार को बदलना पड़ेगा। उस दृष्टि से वो आवश्यक है। एक बार वो हो जाता है तो विमेन भी मेन के बराबर में देश और दुनिया के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कहते हुए मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं। साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है, यानी साउथ एशिया एक ब्रिटिश कंस्ट्रक्ट है, कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है। इस एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। डू यू नो कि डेमोक्रेसीज में पहला महिला देशाधिपति यानी हेड ऑफ द स्टेट, प्रधानमंत्री हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बने, श्रीलंका से बने, सिरिमाओ बंडार नायक। दूसरी इंदिरा गांधी बनी। अमेरिका बहुत प्रोग्रेसिव देश है, अभी तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। अभी बेचारी कमला हैरिस ने बहुत कोशिश किया, हार गई है। उससे पहले हिलरी क्लिंटन ने कोशिश किया, हार गई है। बीच में जब बाइडेन लड़ा था ट्रंप के खिलाफ, 3 लोग लड़े। 2016 में हिलरी क्लिंटन लड़ी, हार गई। 2020 में बाइडेन लड़ा, जीत गया। 2024 में कमला हैरिस लड़ी, हार गई। क्यों? बाकी फैक्टर्स हो सकते हैं, महिला होना भी एक फैक्टर है। हम मजाक से कहते हैं कि 24 में कमला नहीं होती, कोई पुरुष होता तो शायद ट्रंप हार जाता। हालांकि हमारा उदाहरण क्या है, माता अमृतमानंदमयी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर हमारे वर्तमान राष्ट्रपति से लेकर हम तो इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं। बट क्या है, क्योंकि यहाँ के माइंडसेट के कारण है, यहाँ के कल्चरल एक मिलियो के कारण है, उसको जीवित रखना है। डिग्निटी इज द इश्यू, नॉट एनी अदर इश्यूज, नॉट एम्पावरमेंट, नॉट एनी अदर थिंग। तो उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। और एक बार वो हो गया, जैसे मैंने कहा ना, देशों को चलाना हम जानते हैं यार। इस देश में तो बड़े बड़े राजा, हमारा 300 साल हुआ है अभी रानी अहिल्याबाई होलकर का, इंदौर की महारानी थी। इंदौर के राज परिवार के इतिहास में मैं आपको पूछता हूं, कोई और नाम बताए? एक नाम बताए जो उनका महाराजा था 1947 में। नहीं बता पाएंगे क्योंकि याद करने लायक भी नहीं थे। पर एक व्यक्ति याद करने लायक थी, वो महिला थी, अहिल्याबाई होलकर। ऐसे राजा बने हैं, ऐसे चक्रवर्ती बने इस देश में। उस ट्रेडिशन को हमको जीवित रखना है, उसके लिए प्रयास है। बट कंट्रीब्यूशन हम सब फील्ड्स पे करना, सब फील्ड्स के बारे में चर्चा करना, वो भी आवश्यक है। तो एक विचार के रूप में आपके सामने ये बात रखते हुए और एक बार मैं आयोजकों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते। थैंक यू सर।